गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट 2 है। और जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में इसके पार्ट फर्स्ट में पैरामीशियम में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक मेथड यानी कि ट्रांसफर बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन, जो कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड कहलाता है। बट पैरामीशियम में एक्चुअली ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, पर उसके समान ये माना जाता है। कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन में एक ही स्पीशीज़ के दो पैरामीशियम अस्थायी रूप से मिलन करते हैं और दोनों जंतुओं के बीच में न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज होता है। इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। It is a unique process in which two individuals separate soon after the exchange of their nuclear materials, and this process in paramecium occurs frequently between binary fission and is necessary for the continued vitality of the species। यानी कि इसकी हम कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस की बात करें तो ये कॉन्जुगेशन कब होता है? जब पैरामीशियम में कई सारी पीढ़ियाँ, लगभग 300 जनरेशन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न हो, उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि बाइनरी फिजन के द्वारा प्रेजेंट करती है। उसके बाद एक लंबे अवकाश के पश्चात कॉन्जुगेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। और कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जब परिवर्तन होता है तब उनमें कॉन्जुगेशन होता है। इस चित्र में इसके कॉन्जुगेशन की सारी स्टेप्स को दिखाया गया है कि किस प्रकार से इसमें ये कॉन्जुगेशन की प्रोसेस पाई जाती है। तो इसकी हर एक स्टेप के बारे में हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। दो पैरामीशियम कॉर्डेटम जो कि कॉन्जुगेशन के लिए तैयार होते हैं, सबसे पहले वो अपनी वेंट्रल सरफेस से एक दूसरे के समीप आकर चिपक जाते हैं और उन दोनों के कांटेक्ट में आने वाला जो स्थान होता है, उस स्थान की पेलिकल या एक्टोप्लाज्म सबसे पहले नष्ट हो जाती है और दोनों जंतुओं के बीच में एक प्रकार का एंडोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है। और ये जो पैरामीशियम होते हैं जो कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इन्हें प्री कॉन्जुगेट्स कहा जाता है। Now at this stage they are called the gametocytes और conjugates। इसमें भाग लेने वाले जो पैरामीशियम होते हैं उन्हें प्री कॉन्जुगेट्स कहते हैं। और जब भी एक दूसरे से चिपक जाते हैं यानी कि इन दोनों के बीच में एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है, तब ये कॉन्जुगेंट्स कहलाते हैं। प्रत्येक पैरामीशियम के माइक्रोन्यूक्लियाई अब फिर से विभाजित होते हैं, परंतु इस विभाजन के द्वारा क्या होता है कि प्रत्येक न्यूक्लियस में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो आधी रह जाती है। इससे पहले मैक्रोन्यूक्लियाई जो होते हैं वो विघटित या लुप्त होने लगते हैं और प्रत्येक जंतु का जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो आकार में वृद्धि करता है और ये अलग हटके माइटोटिक विभाजन के द्वारा दो में विभाजित हो जाता है। यानी कि एक माइटोटिक विभाजन होता है जिससे तो ये दो में डिवाइड होता है। उसके बाद जब भी फिर से विभाजित होता है तब इसमें विभाजन के द्वारा न्यूक्लियस में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब क्या होता है कि 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं। प्रत्येक जंतु के 4 जो माइक्रोन्यूक्लियाई है उनमें से 3 जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और केवल एक ही यहाँ पर प्रेजेंट होता है। प्रत्येक पैरामीशियम का माइक्रोन्यूक्लियस अब ये दो असमान भागों में डिवाइड हो जाता है। इसमें से जो छोटा न्यूक्लियस होता है वो माइग्रेटरी माइक्रोन्यूक्लियस या इसे मेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं, और जो बड़ा वाला होता है वो स्टेशनरी या फिर फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहलाता है।
प्रत्येक पैरामीशियम का जो छोटा मेल प्रोन्यूक्लियस है वो एंडोप्लाज्मिक ब्रिज को पार करके दूसरे पैरामीशियम में चला जाता है और बड़े यानी कि फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ में ये संयोग करता है और सिनकेरियन बन जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है इसे सिनगेमी कहते हैं। द माइग्रेटरी मेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ ईच कॉन्जुगेंट्स मूव थ्रू द प्रोटोप्लाज्मिक bridge into the other conjugates and ultimately fuse with the stationary female pronucleus, forming a zygote nucleus या synkaryon, in which the diploid number of chromosome is restored and there has been exchange of hereditary material। यानी कि इस प्रकार से क्या होता है, इससे न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की संख्या भी दुगनी हो जाती है और इस प्रकार की क्रॉसिंग से जो हेरिडेटरी मटेरियल होता है उसका भी एक्सचेंज हो जाता है। इस विधि को हालांकि हायर एनिमल्स के निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन से इसकी तुलना की गई है, परंतु फिर भी ये निषेचन नहीं है, ट्रू निषेचन नहीं है, क्योंकि इस क्रिया में गैमेट्स भाग नहीं ले रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि दोनों पैरामीशियम जो कि आपस में मिलते हैं उन्हें अब कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। अब ये जिन्हें कि कॉन्जुगेंट्स हमने कहा था वो अब सेपरेट हो जाते हैं और प्रत्येक कॉन्जुगेंट्स अब एक्स कॉन्जुगेंट्स कहलाता है। The two pairing paramecia after the union of 12 to 48 are separate and now they called the X conjugates। प्रत्येक X conjugates का सिनकेरियन 3 बार विभाजित होता है, जिससे कि अब 8 माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाते हैं। यानी कि अब यहाँ पर इसमें 3 बार डिवीज़न होता है। 8 माइक्रोन्यूक्लियाई में से 4 न्यूक्लियाई वृद्धि करके मैक्रोन्यूक्लियाई में विभेदित हो जाते हैं और अन्य जो 4 माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं उनमें से 3 विलुप्त हो जाते हैं और केवल एक ही शेष रह जाता है। प्रत्येक एक्स कॉन्जुगेंट्स यानी कि पैरामीशियम अब बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड होता है और इसी समय माइक्रोन्यूक्लियस भी विभाजित हो जाता है। इस विभाजन से 2 डॉटर सेल्स बन जाती है, जिनमें प्रत्येक में 2 मैक्रोन्यूक्लियाई और एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है। और इस प्रकार से प्रत्येक संतति कोशिका का जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो विभाजित होता है और जो कोशिकाएं होती है यानी कि जो डॉटर पैरामीशिया होती है वो भी विभाजित हो जाती है। इससे 4 पैरामीशियम बन जाते हैं, जिससे कि प्रत्येक में एक माइक्रोन्यूक्लियस और एक मैक्रोन्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से इसमें ये पूरी कॉन्जुगेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसे हम अगर फिर से संक्षिप्त में इसके बारे में बात करें तो इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो दोनों भाग लेने वाले प्री कॉन्जुगेंट्स है ये आपस में एक वेंट्रल सरफेस से एक जगह से जुड़ते हैं, जहाँ से इनकी पेलिकल जो होती है वो रप्चर हो जाती है। उसके बाद में इसका जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाता है। इसका जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो यहाँ पर ये पार्टिसिपेट जो होते हैं वो जब आपस में जुड़ते हैं तो ये कॉन्जुगेंट्स कहलाते हैं। मैक्रोन्यूक्लियस यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है। उसके बाद में इसमें 2 बार माइटोसिस होता है माइक्रोन्यूक्लियस के अंदर, जिससे कि 4 हैप्लाइड माइक्रोन्यूक्लियस यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। इसके बाद में इन 4 में से 3 डिसअपियर हो जाते हैं। 3 माइक्रोन्यूक्लियाई इन ईच सेल डिसअपियर। तो ये इस तरह से ही प्रोसेस होती है। उसके बाद क्या होता है, ये जो मैक्रोन्यूक्लियस है ये 2 भागों में डिवाइड होता है और ये जो डिवीज़न होता है वो असमान होता है। इसमें से एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और एक छोटा होता है। जो बड़ा न्यूक्लियस होता है वो फीमेल न्यूक्लियस और जो छोटा वाला न्यूक्लियस होता है वो मेल न्यूक्लियस कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है उसके द्वारा मेल न्यूक्लियस आपस में एक्सचेंज होते हैं और इस तरह से यहाँ पर ये सिनगेमी की प्रोसेस होती है और बनने वाला जो एनिमल होता है वो सिनकेरियन कहलाता है। अब ये फ्यूज़ हुए जो माइक्रोन्यूक्लियाई जो दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं, इसके बाद
ये 3 बार डिवाइड करके 8 माइक्रो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर डिवाइड होते हैं। उसमें से 4 माइक्रो न्यूक्लियाई बन जाते हैं और शेष जो होते हैं वो मैक्रो न्यूक्लियाई यहाँ पे बन जाते हैं। और इसके बाद में डिवीज़न के द्वारा, फिजन के द्वारा ये जो एनिमल होता है ये स्वयं भी डिवाइड हो जाता है और इस प्रकार से हमें 4 यहाँ पर डॉटर पैरामीशियम प्राप्त होते हैं, जिसमें कि प्रत्येक में एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से इस पूरी प्रोसेस में हमने देखा कि किस तरह से जो पैरामीशियम है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पाई जाती है और वो प्रोसेस होती है कॉन्जुगेशन, जिसके द्वारा कि वो रिप्रोडक्शन करता है। थैंक यू।